अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाजिर हूँ मैं अपनी नई वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो में जिस तरह हमने नाउन और उसकी टाइप्स को क्लियर किया था, इंशाल्लाह वो सीरीज इसी तरह आगे लेकर चलेंगे। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है वो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेट करती है। तो आज हमने सीखने हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इनके बेसिक रूल्स, इनका इंट्रोडक्शन, रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होती हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, ये सब आज की वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर देर की अपना पहली स्लाइड के साथ। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि आज हमने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है, तो बगैर किसी देरी के अपनी पहली स्लाइड की तरफ आते हैं। पहली स्लाइड के अंदर मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच दिखाए हैं और इनडायरेक्ट स्पीच दिखाए हैं। अब इनके साथ में इनके रूल्स बयान करता जाता हूं। डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जिसके अंदर आप नरेटर कहते हैं बात करने वाले को, जिसने आपको अपनी बात डिलीवर की है, वो शख्स, जिस तरह मैं अपनी बात आपको बोल रहा हूं तो मेरी ये सारी बातें ये डायरेक्ट स्पीच में हैं, आप जिस तरह परसीव कर रहे हैं। अगर आप आगे मेरे सेम वर्ड्स को यूज करके, सेम वर्ड्स, आई रिपीट, सेम वर्ड्स को यूज करके किसी को बात बताएंगे तो वो स्पीच डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। जिस तरह मैंने यहां एग्जाम्पल में लिखा है, ही सेज आई गो टू लाहौर। वो कहता है मैं लाहौर जाता हूं। अब ये मैंने देखा उसके सेम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, कोई उसके अल्फाजों में रद्दोबदल नहीं किया। अगर आप भी मैंने जो अल्फाज अभी बयान किए हैं इनको सेम एज इट इज वर्ड्स में लिखेंगे तो ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। अब इसको लिखने के कुछ रूल्स बताता हूं मैं आपको कि सबसे पहला रूल तो ये कि हमेशा इसके अंदर दो सेंटेंसेस जोड़े जाते हैं। ये जो फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस आपको नजर आ रहा है, जिसको मैंने सिंपल कोमा से सेपरेट किया हुआ है, ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। ये सेंटेंस हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। और याद रखिएगा जो इसके अंदर वर्ब यूज हो रहा है, ये वर्ब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। आई रिपीट, रिपोर्टिंग वर्ब। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आती है। रिपोर्टिंग स्पीच, आई रिपीट, रिपोर्टिंग स्पीच वो होती है जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर पहला सेंटेंस होता है। पहला सेंटेंस बगैर इन्वर्टेड कोमास के लिखा जाता है, ये इसकी निशानी, और इसके अंदर यूज होने वाला वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और इसी तरह इसको हमने जिस सेंटेंस से सेपरेट किया हुआ है इस कोमा के थ्रू, और यूज किया है उस सेंटेंस को लिखने के लिए इन्वर्टेड कोमास को, हमेशा सेकंड सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा जाएगा। कभी भी आपको डायरेक्ट स्पीच में ऐसा नहीं मिलेगा कि सेकंड सेंटेंस आपका, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, मैं लिख दूं क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। आई रिपीट, रिपोर्टेड स्पीच। जो हमारा पहला सेंटेंस था इसको हमने कहा कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो सेकंड सेंटेंस है हमारा, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इसके अंदर जो हमारा वर्ब इस्तेमाल हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, आई रिपीट, रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो रिपोर्टेड स्पीच लिखने का स्टाइल है वो हमेशा आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कोमास में लिखना पड़ेगा। ये 3-4 एक रूल्स है जिन्हें मैं जल्दी जल्दी दोबारा क्लियर करता हूं। रिपीट, डायरेक्ट स्पीच के अंदर एक तो आप नरेटर के सेम वर्ड्स का यूज करते हैं, दूसरा ये हमेशा दो सेंटेंसेस के ऊपर मुश्तमिल होता है, कंप्लीट होता है दो सेंटेंसेस को जोड़कर, जिसके अंदर जो पहला सेंटेंस होता है वो सेंटेंस हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और जो दूसरा सेंटेंस होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर यूज होने वाला वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमेशा इन्वर्टेड कोमास में लिखा जाता है। तो ये थे कुछ रूल्स हमारे डायरेक्ट स्पीच के। अब आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पे। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दोस्तों हमने सेपरेट करने की बजाय हमारा रिपोर्टिंग स्पीच
और हमारा रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों सेंटेंसेस को एक वर्ड के थ्रू जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि ये वर्ड जो है ये कंबाइन करता है हमारे रिपोर्टिंग स्पीच को और रिपोर्टेड स्पीच को। दैट, इस इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम डायरेक्ट स्पीच की तरह सेंटेंसेस को सेपरेट नहीं करते, आई रिपीट, सेपरेट नहीं करते, कंबाइन करते हैं एक वर्ड के थ्रू, दैट के थ्रू। और इसका जो बेसिक रूल है, आपने नरेटर के अल्फाज को वहां सेम अल्फाज को यूज करना था डायरेक्ट स्पीच के अंदर, और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपने नरेटर के अल्फाज सुन के उन्हें अपने अल्फाज में बयान करना है। उसके कुछ रूल्स हैं, उसके सेंटेंस को चेंज करने के, उसके प्रोनाउंस को चेंज करने के, उसके नाउन्स को चेंज करने के, वो चंद एक रूल्स हैं। तो उन रूल्स को अप्लाई करते हुए अगर आप अपने अल्फाज को बदल देते हैं नरेटर के अल्फाजों से, और लेकिन बात का मायने वही रखते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। आई रिपीट, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। और इसके अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम सेंटेंसेस को सेपरेट नहीं करते, बल्कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को मिला देते हैं। किसके थ्रू? एक वर्ड दैट के थ्रू। ना इसके अंदर इन्वर्टेड कोमास का यूज किया जाता है, ना सिंपल कोमा का यूज किया जाता है। इन शॉर्ट, मैं दोबारा एक दफा इन सारे रूल्स को, नीचे वाले रूल्स जो इनडायरेक्ट स्पीच के हैं, मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली बात यह कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपने अल्फाजों को बदलकर इस्तेमाल करना है। नरेटर के सेम अल्फाज डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में अल्फाज को बदलकर अपने अल्फाजों में बयान करना है, चंद रूल्स के तहत। वो रूल्स फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपने रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को कंबाइन करना है दैट के थ्रू, कंजक्शन लगा के, और इन्वर्टेड कोमास का यूज नहीं करना, ना सिंपल कोमा का यूज करना है। तो इस तरीके से, इस तरह आप इनडायरेक्ट स्पीच को बयान कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने जो पहले रूल हैं, मैं सबसे पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को चेंज करने के रूल पढ़ाऊंगा कि आपने किस रूल के तहत आपने रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को देखते हुए, प्रोनाउंस को देखते हुए, आपने रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को चेंज करना है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि यहां आई का यूज किया है, यहां ही का यूज किया है, सेंटेंस वही है, बात वही है, लेकिन मैंने आई को ही में चेंज किया है। किस रूल के तहत चेंज किया है? ये 3 रूल हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिहाज से। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाता हूं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।